हेलो स्टूडेंट्स, आप आप सभी का स्वागत है। मैं परवेश तंवर फ्रॉम जीपीसी अलवर। आज अपन इलेक्ट्रॉनिक्स का सब्जेक्ट 201 इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स एंड सो प्रैक्टिस पढ़ेंगे। उसमें चैप्टर है सोल्डरिंग आयरन, मीन्स सोल्डरिंग एंड डी सोल्डरिंग, उसके बारे में अपन देखेंगे। आप जनरली आपकी बेसिक लाइफ इन प्रैक्टिकल व्यू, इन थ्योरी व्यूज, सोल्डरिंग जनरली देखते रहते होंगे कि अपन जनरली अपने मोबाइल है, अपना रेडियो है, टीवी है, सब में पीसीबी होती है और सब में कंपोनेंट्स होते हैं। तो उसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? सोल्डर किए हुए, सोल्डरिंग किए हुए। तो अपन आज वो देखेंगे कि सोल्डरिंग कैसे की जाती है, सोल्डरिंग करने के लिए क्या क्या कंपोनेंट्स चाहिए, सोल्डरिंग कैसे की जाती है, सोल्डरिंग करने के लिए क्या क्या कंपोनेंट्स चाहिए और उसमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, कितना टेम्परेचर होना चाहिए, वो सब अपन आज इस लेक्चर में देखेंगे। तो फर्स्टली अपन को ये देखना है कि सोल्डरिंग करने के लिए क्या क्या मटेरियल्स या फिर क्या क्या कंपोनेंट्स चाहिए। फर्स्ट एवर अपन को वो कंपोनेंट चाहिए जिसको सोल्डर करना है। जैसे अपन को सपोज करो डायोड कैपेसिटर, रजिस्टर, इंडक्टर, ट्रांसफार्मर, ट्रांजिस्टर, एलईडी, इन सभी को अपन को क्या करना है? सोल्डरिंग करना है। किसके ऊपर? बोर्ड के ऊपर। अब बोर्ड भी जनरली अपन आप देखोगे एक अलग से चैप्टर है पीसीबी। पीसीबी मीन्स प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ये एक पीसीबी होती है, वो एक जनरली अपन जब लैब में देखेंगे वो रेक्टेंगुलर शेप की होती है, उसमें होल्स होते हैं। ये जो इसकी दो साइड होती है, एक साइड ये कंडक्टिव होती है और अदर साइड नॉन कंडक्टिव मीन्स इंसुलेटेड होती है। जहाँ पे कंडक्टिव होती है वो कंपोनेंट के लीड्स होते हैं, उसको उस साइड सोल्डरिंग करते हैं, और जहाँ पे नॉन कंडक्टिव होती है वहाँ पे कंपोनेंट्स रखते हैं। ठीक है। अब जनरली तो सोल्डरिंग करने के लिए क्या क्या कंपोनेंट्स चाहिए? फर्स्टली चाहिए अपन को सोल्डर वायर, उसके बाद में सोल्डर आयरन, फ्लक्स, पीसीबी, इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए, उसके बाद में फिर कंपोनेंट्स चाहिए। अब इस फिगर में आप देखोगे, इस फिगर में एक सर्किट बोर्ड है बीचों बीच, नीचे कंपोनेंट है। कंपोनेंट्स कुछ भी हो सकता है। ये जनरली ये रजिस्टर है, ये 3 बैंड रजिस्टर दिख रहा है। ये नीचे इसकी लीड है। लीड सर्किट बोर्ड के होल में से होते हुए बाहर की तरफ आ रही है, तो इसको शोल्डर ऊपर की ओर होगा। ठीक है। अब शोल्डर करने के लिए अब यहाँ पे आपको 2 कंपोनेंट्स दिख रहे हैं, एक तो शोल्डर आयरन और एक शोल्डर वायर और एक। तो इसमें क्या होगा कि जो शोल्डर आयरन होता है इसको अपन हीटेड किया जाता है। किसके द्वारा? इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के द्वारा। और ये हीटेड होगा जो शोल्डर वायर को पिघलाता है। जो पिघलता है उसको लीड के ऊपर डाल देते हैं तो शोल्डर हो जाता है, टांका लग जाता है। इसको टांका बोलते हैं जनरली। तो शोल्डर आयरन का जो टेम्परेचर है वो शोल्डर वायर के मेल्टिंग पॉइंट से ज़्यादा होना चाहिए। मीन्स ये कब पिघलेगी? जब इसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। ठीक है। ये है, ये आप इसका ओवरव्यू मीन्स बात डेफिनेशन क्या है सोल्डरिंग की और सोल्डरिंग कैसे की जाती है, सोल्डर आयरन का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, वो सब आप इसमें देखोगे। तो आप देखिए कि सोल्डरिंग इज ए प्रोसेस इन विच 2 or more metals item are joined together by melting and then flowing a filler metal into the joint, the filler metal having a relatively low melting point. ओके। इसको आप हिंदी में भी देख लो। हिंदी में क्या होता है कि अब ये वो मीन्स कंपोनेंट्स के परिपथ के अनुसार मुद्रित परिपथ पट्टी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, जिसे संक्षिप्त में क्या बोलते हैं पीसीबी, पर स्थापित करना ही सोल्डरिंग प्रक्रिया है। सोल्डरिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं? जलाई। क्या बोलते हैं? जलाई। तो दोबारा लिखिए, दोबारा सुनिए। अब ये कंपोनेंट्स को सर्किट के अनुसार पीसीबी
के पीसीबी पर स्थापित करना ही सोल्डरिंग कहलाता है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है सोल्डरिंग इज यूज टू फॉर्म ए परमानेंट कनेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट। द मेटल टू बी सोल्डर्ड इज हीटेड विथ ए soldering iron and then solder is melted into the connection. Only the solder melts, not the parts that are being soldered. Solder is a metallic glue that holds the parts together and forms a connection that allow electrical current to flow. ये आपका सोल्डरिंग आयरन को प्रिपेयर करने का तरीका है। तो फर्स्टली क्या होगा, सोल्डरिंग आयरन को स्टैंड पे रख दीजिए, फिर उसको सोल्डरिंग आयरन को हीटअप करने का इंतजार, जब तक गर्म नहीं हो जाए उसका इंतज़ार करिए। वाइप द टिप्स ऑफ द आयरन ऑन द डैम्स स्पॉन्ग, दिस इज़ वेल क्लीन द टिप्स। उसकी जो नीचे की नोक है उसको अच्छी तरह क्लीन कीजिए, साफ कीजिए। मेल्ट ए लिटिल सोल्डर ऑन द टिप्स ऑफ द आयरन, दिस इज़ कॉल्ड टिनिंग एंड इट विल हेल्प द heat flow from the iron tip to the joint. The solder should flow onto the tips, producing a bright shining surface. If the solder will not flow, if solder will not flow onto the tips, clean it by wiping it onto the wet sponges. When tinned, wipe excess solder off on the wet sponge. You don't need to tin the tip before every joint, but you should re-tin it if it has gone dull when the soldering iron has not been used to few minutes. ये आपके 3 डायग्राम है इसमें कि कौन सी सोल्डरिंग अच्छी की हुई है, कौन सी बेड सोल्डरिंग है और कौन सी अच्छी सोल्डरिंग है। तो जो फर्स्ट डायग्राम है, टॉप वाला डायग्राम है, टॉप वाला फिगर है, उसमें आप देखोगे कि गुड जॉइंट मीन्स बेहतरीन सोल्डरिंग क्या हुआ, मीन्स देयर इज़ नो जॉइंट। यहाँ पे शानदार, यहाँ पे जो टाका लगाया है, जलाई की है और शानदार तरीके से की गई है। और सेकंड पॉइंट है बेड जॉइंट। बेड जॉइंट मीन्स यहाँ पे जो टाका है, जो शोल्डर है, उसको प्रॉपर तरीके से नहीं घेरा हुआ है, किस पर, लीड पर। तो यहाँ पे लीड कहीं ना कहीं ढीली है, मतलब लीड प्रॉपर स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगी। ओके। यहाँ पे थर्ड पॉइंट है, थर्ड फिगर है बेड जॉइंट। तो इसमें 3 फिगर है, इसमें ओनली 1 फिगर टॉप वाला अच्छी सोल्डरिंग है, बाकी 2 फिगर है उसमें अच्छी सोल्डरिंग नहीं है। ये आपका पीसीबी है, ये जनरली ये प्रैक्टिकल व्यू से आपका डायग्राम लिया हुआ है। ये आपका पीसीबी है और ये आपका कंपोनेंट्स दिख रहे हैं, एलईडी वगैरह, ये ऊपर की ओर रखेंगे, मीन्स ऊपर की ओर क्या है, नॉन कंडक्टिव, और नीचे की साइड क्या है, कंडक्टिव। तो नीचे की साइड अपन क्या करते हैं, सोल्डरिंग। ओके। ये आपका शायद ये आपका रजिस्टर है, ये आपका एलईडी है और ये आपका डायोड है। तो ये आपका सोल्डरिंग है। तो सोल्डरिंग एक इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट्स को सोल्डरिंग के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में सोल्डरिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे आप पीसीबी बनाओगे तो पीसीबी, अपन एक पीसीबी का अलग से चैप्टर लेंगे। तो पीसीबी का मीन्स होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। तो पीसीबी के बारे में पढ़ेंगे, कितने टाइप की पीसीबी होती है, पीसीबी कैसे बनाई जाती है, पीसीबी का क्या यूज है, पीसीबी का क्या एप्लीकेशन है, इसके क्या ड्रॉबैक्स हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में लगाने से, वो सब अपन देखेंगे। तो ये अपन आज ये बेसिक सोल्डरिंग के बारे में जाना था। अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि टाइप्स ऑफ सोल्डरिंग, कितने प्रकार सोल्डरिंग के कितने प्रकार हैं। ठीक है। ओके, थैंक्स, धन्यवाद।